पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। गणेश जी का यह त्योहार उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह बस्तर के कण-कण में ईश्वर की उपस्थिति दिखाई देती है। कई ऐसे विहंगम क्षेत्र हैं जहां पर आमजन का पहुंच पाना भी कठिन है। इसी तरह गणेश जी की एक प्रतिमा बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिला में ढोलकाल पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें गणेश जी की मूर्ति की स्थापना को लेकर कई जनश्रुतियां भी हैं। कहा जाता है दंतेवाड़ा जिला के फरसपाल क्षेत्र में पड़ने वाले ढोलकल पहाड़ में स्थित गणेश जी की मूर्ति को नागवंशी राजाओं ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। यह वही पहाड़ी है जहां भगवान परशुराम और गणेश जी का युद्ध हुआ था। भगवान परशुराम ने यहां गणेश जी पर फरसे से प्रहार किया था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम फरसपाल पड़ गया। इस कथा से ही प्रेरित होकर नागवंशी राजाओं ने यहां गणेश जी की मूर्ति का निर्माण कराया। फरसपाल से ढोलकल पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मात्र एक ही पैदल रास्ता है, जिसमें कई पहाड़ी और नाले को पार कर लगभग 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है, जिसके बाद ढोलकल की अंतिम चोटियां मिलती हैं, जिस पर भगवान गणेश विराजमान हैं। प्रकृति सौंदर्य से भरपूर प्रकृति प्रेमियों के लिए ढोलकल पहाड़ी बहुत ही पसंद की जाती है। क्षेत्र में कई प्रकार के फल और पुराने पुराने पेड़ और छोटे झरने बहुत ही आकर्षित करते हैं। ढोलकल पहाड़ पर गणेश जी के विराजमान वाली जगह अत्यंत दुर्गम व संकीर्ण है। यहाँ पहाड़ी को पकड़कर ऊंची चोटी पर पहुंचा जाता है। पूरे भारत देश में गणेश चतुर्दशी की धूम है और उस गणेश चतुर्दशी के बीच में मैं आपको एक ऐसे जगह गणेश जी की मूर्ति को दिखाऊंगा जो ढेर सारे रहस्य से भरी हुई है। इतनी ऊंचाई पे गणेश जी की मूर्ति होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है ढोलकाल के गणेश जी समुद्र तल से 3000 फीट ऊपर विराजमान किए गए हैं। नागवंशी राजाओं के द्वारा 10वीं शताब्दी में कहा जाता है कि इस गणेश जी की यहां पर स्थापना की गई है। बड़ा लंबा सफर है। कहा जाता है कि ये जो रास्ता आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इस रास्ते में मुझे 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ेगा और इस 5 किलोमीटर के पैदल सफर में लगभग 2 पहाड़ियां हमें मिलेंगी। उन पहाड़ियों को चढ़ करके हमें उन गणेश जी के जो है पास पहुंचने का मौका मिलेगा और दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इतने जटिल मार्ग होने के बावजूद ढेर सारे लोग आते हैं। वो लोग आकर के गणेश जी के दर्शन करते हैं। इस क्षेत्र के लिए कई कथाएं हैं, उस कथा से आपको जल्द रूबरू कराऊंगा। आज के भागम भाग की जिंदगी में ईश्वर शब्द का ही स्मरण करने पर शांति मिलती है और मैं ढोलकल जी के गणेश जी को दिखाने के लिए आज निकला था। पूरे देश में गणेश चतुर्दशी की धूम है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो दिन होता है, उस दिन गणेश जी की जन्म मानी जाती है और मैं आपको बस्तर के कण-कण में गणेश जी को दिखाना चाहता हूं। बड़ा कठिन मार्ग है और उससे भी बड़ी बात कि इस कठिन मार्ग पे चलकर देखें हमारे भाई किस तरह। मैं आपको बता दूं, ये लोग यहाँ पे करीब करीब 350 किलोमीटर का सफर चल करके आए। इन्होंने इस जगह का कैसा पता लगाया, ये भी इनसे समझेंगे और किस प्रकार से इनको यहाँ तक पहुंचने में किन पड़ावों का सामना करना पड़ा, ये भी इनसे समझेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये जटिल मार्ग है और काफी ऊपर की पहाड़ी है। इस पहाड़ी को भी आप हमारे इस कैमरा के माध्यम से देख पा रहे होंगे। बहरहाल जो लोग हैं, क्योंकि अपने शरीर की सुरक्षा भी बड़ा अहम है। अगर आपसे थोड़ी भी चूक होगी तो आप बड़ी दुर्घटना का यहाँ पे शिकार हो जाएंगे और यहाँ से सुरक्षित जो है निकलने में भी बड़ी तकलीफ है। तो बड़ा आपको देख करके इस पहाड़ी सफर को पार करना होगा। कुछ जो लोग आए हैं, कहें तो ये दर्शनार्थी हैं और गणेश जी के प्रति इनकी निष्ठा ही है कि बस्तर के इन अंदरूनी क्षेत्रों में इनका ये सफर हुआ। पूरे देश में गणेश चतुर्दशी की धूम है और इस गणेश चतुर्दशी के दिन देखें ये लोग यहाँ पे दर्शन किए हैं और दर्शन करके जो है ये अपने गांव वापस जा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, परसुली खिरसा बाजार जो देवरी पर नजदीक है। बालोद जिला लगता है? बालोद जिला है।
और हम लोग 2 दिन से निकले हैं घर से, तो घूमते घूमते ढोलकर जी गणेश जी महाराज के यहाँ पहुँचे हैं। आज सवेरे पहुँचे, उसके बाद स्नान किए, उसके बाद यहाँ तक चलते हैं करके चलो पहाड़ी में क्षेत्र में चले गए और नदी नाला कई प्रकार के देखने को मिला हमको। बस्तर की सुंदरता आपने देखी? जी जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। पेड़ पौधे, नदी नाला, जंगली भी तो है। चलिए मैं आपको बता दूं, बस्तर का इतिहास अगर युगों के बारे में बोलेंगे तो युगों का पुराना इतिहास है इसका। दंडक वन वही है और इसी दंडक वन में जो है ये ढोलकाल जी निवास, जो ढोलकाल जी का अगर नाम शब्द से समझेंगे तो जो यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है वो ढोलक स्वरूप में है। और ज्यादा नहीं, इसी पहाड़ी के पीछे जो है वो गणेश जी विराजमान है, जिनके हम दर्शन कराएंगे। गणेश चतुर्दशी के दिन, जिस दिन कहें गणेश जी का जन्म माना जाता है, उस दिन के लिए ये विशेष कवरेज थी और भाई लोगों का दर्शन था। कहाँ से आए आप? जी हम लोग बालोद जिले थोड़ा सा ऊपर आ जाए। डोंडी लोहारा से। हाँ, डोंडी से आए हैं। कैसा लगा? डोंडी लोहारा परसुली से। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का नज़ारा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पहुँचकर। चलिए, आपको कैसा महसूस हुआ? जी हमको भी बहुत अच्छा महसूस हुआ, काफी जबरदस्त प्रतिमा देखने को मिली। हम लोग तो पूरे नजदीक में जाकर फोटो वगैरह भी खिंचा कर आए हैं। बहुत दिनों से हम लोग को यहाँ आने के लिए मतलब प्लान बना रहे थे, लेकिन आखिर में यह सक्सेस हुआ। बहुत ही अच्छा लगा हमको। साइड में उनके पिताजी का भी मंदिर है, शिव जी का। अच्छा, हाँ जी, देखें बड़ा एक अच्छा जो है भाई ने शब्द कहा कि उनके पिताजी कभी, गणेश जी के जो है पिताजी यानी सदाशिव जो प्रकृति के देवता थे, कहा जा सकता है ये गगनचुंबी पहाड़ियां, क्योंकि 3000 फुट समुद्र तल से कोई नीचे ऊंचाई नहीं होती है और महज अब चंद पहाड़ियों के दूर वो सफर है। जल्द आगे का भी सफर आपको दिखाएंगे, लेकिन गणेश जी में लोगों की आस्था को आप यहां देख सकते हैं। ये भीड़ देख रहे होंगे, ये भीड़ उस आस्था का प्रतीक है। सनातन में विश्वास करने वाले लोग दुर्गम पहाड़ियों को भी पार करके अपने ईश्वर को देखने की अभिलाषा रखते हैं। ये अभिलाषा और ये यहां आना उसी अभिलाषा की एक कड़ी है। आगे का सफर मैं तय करूंगा और वाकई में मार्ग अति दुर्गम है, तो आगे का भी सफर मुझे आपको दिखाना है, इसलिए अब आगे का सफर मैं वहां पहुंच के ही आपको दिखा पाऊंगा। बादलों को चूमने वाली ये पहाड़ियां जहां पर गणेश जी विराजमान है, आपको ये देखना भी चाहिए कि आखिर ये पहाड़ियां, चूंकि यहाँ एक बहुत बड़ी खाई है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो कृपया आए और आपको सुरक्षित दिखाएं। ये आप खाई को देख रहे होंगे और मेरे इस तरफ भी खाई को देख रहे होंगे, लेकिन इन सभी खाइयों के बीच में जो आप ऊपर ये पहाड़नुमा दृश्य देख रहे हैं, इसी पहाड़ के एक कोने पर गणेश जी विराजमान हैं और आपको मैं वहां ले चलूंगा। सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, तो बस चंद कदम हम दूर श्री गणेश जी से, जिन्हें प्रथम पूजा प्राप्त करने का वरदान मिला हुआ। कण कण में ईश्वर का वास, हर स्थान पे ईश्वर का वास, बस्तर के हर कोने में ईश्वर का वास। गणेश चतुर्दशी के दिन आज का ये जो सफर है, उस सफर में हम आपको ढोलकाल पर्वत पे विराजमान गणेश जी को दिखाने के लिए लेके आए थे। मौसम बहुत खराब हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से कोहरा आ चुका है। ये तेज हवाएं इस स्थान पे खड़े होने तक का समय नहीं दे रही हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं। हमने उस पहाड़ को चढ़ करके यहाँ आते हुए आपको दिखाया। हमने फरसपाल के ये गणेश जी जो ढोलकल में विराजमान है, उनके बारे में भी आपको बताया। आपको बता दूं, कहा जाता है कि परशुराम जी से यहाँ पर गणेश जी का युद्ध हुआ था और परशुराम जी ने अपने फरसे के प्रहार से गणेश जी की एक दांत जो उनके फरसे के प्रहार से टूट गई थी, वो इसी क्षेत्र में गिरी थी और उसके बाद में नागवंशी राजाओं ने, कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में यहां पर गणेश जी को स्थापित किया। हम आपको वो दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे।
पहाड़ का क्षेत्र है और बारिश हो रही है। ऐसे समय में जो पहाड़ है उसमें पानी लग गया है, यानी अगर हम यहां उतर के जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि पहाड़ को पार करके हम यहां पे पहुंचे हैं और हम जूम के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। जूम करके आप देखें किस तरह से यहां पे गणेश जी हैं और ये ऊंची पहाड़ियां 3000 फीट पे मौजूद श्री गणेश जो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, जिन्हें प्रथम पूजा का आशीर्वाद मिला हुआ है, उन गणेश जी की अगर आज के दिन आप कहें दर्शन भी करते हैं। और रास्ते में हमने आपको कुछ लोगों को भी दिखाया जो लगभग यहां से 350 किलोमीटर की दूरी चल के आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर में उनकी आस्था किस तरह से है। इन हवाओं को आप महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर और उनका आशीर्वाद हमारे इन रोम रोम को स्पर्श करते हुए जा रहा है। कहा जाता है कि गणेश चतुर्दशी के समय में जब श्री गणेश को लोग अपने घर लेके आते हैं और जब श्री गणेश को 10 दिन रखने के बाद, अलग अलग मान्यताएं हैं, जब गणेश जी जाते हैं तो कहा जाता है कि घर को भर देते हैं, भंडार उनका भर देते हैं। बहरहाल साधना न्यूज की टीम का प्रयास था कि वो आज के दिन आपको गणेश जी का दर्शन कराए। तो ये सफर से आप देख चुके होंगे कि गणेश जी के इस स्थान पे पहुंचना वाकई में किस तरह से दुर्लभ है और बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ है। बावजूद उसके जो दर्शनार्थी हैं जिनकी गणेश जी में आस्था है, पूरे भारत देश में गणेश चतुर्दशी